हेलो मेरी माइटी फैमिली, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आप ही के अपने ब्लॉग में। विजय शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आप ही का चैनल है। आप ही की वजह से इतना ग्रो हुआ है, तो आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल पर। और दिन की शुरुआत तो सुबह 5:30 बजे से हो जाती है और इस समय बज रहे हैं 8:30। बेटा स्कूल जा चुका है, घर के जो छोटे मोटे काम है वो मैंने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। 9 बजे तक नहाने की बारी आएगी, तो उससे पहले मैं करती हूँ अपने दिन की शुरुआत थोड़ी सी एक्सरसाइज से, थोड़ी सी योग से। रहे करे योग रहे नहीं वो, तो थोड़े से कुछ वो एक्सरसाइज से मैं अपनी शुरुआत करती हूँ। जैसे कि अपनी बाजू है, हम घर में रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये वाला एरिया है, ये नेक वाला, तो ये काफी दर्द हो जाता है। और लैपटॉप चलाते हैं या फोन चलाते हैं तो हमेशा गर्दन झुकी रहती है, तो उस वजह से भी ये वाला एरिया तो जो है, ये वाला गर्दन के आसपास का, तो वो इस तरह से दुखने लगता है। तो उसके लिए क्या करें? पहला तो जब भी आपका कोई फोन आए या कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे चलते चलते देखें, ज्यादा सिटिंग ना दें या छोड़ दें उसको चला के, या चलते चलते देखें। वॉल्यूम उसकी ज्यादा तेज कर लें ताकि आपके कानों को सुनता रहे कि इस वीडियो में क्या आप देख रहे हैं। दूसरा कि जब भी किसी का फोन आए या कुछ भी हो, तो बैठ के या लेट के उसको सुने आप वॉक करते करते। तीसरा, आप अपने हाथों को और अपने गर्दन को घुमाएं, तो जो है आपकी ये वाला हिस्सा दर्द करना थोड़ा कम करेगा। मेरे बहुत हो रही थी, मैंने ये चीजें खुद की हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अभी 15 दिन से ही मैंने जो है कॉन्टिन्यूसली योग करना शुरू किया। पहले भी करती थी लेकिन बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने फिर से ये करना शुरू कर दिया है। तो मेरे जो ये वाले कंधा है ये बहुत दुखते थे, अब मेरे को बहुत फर्क है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी कसरत के बाद। कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखिए आज दिन भर में क्या क्या करती हूँ। ओके, बाय। एक्सरसाइज करके, नहा धो के, पूजा करके मैं आ गई थी किचन में, और मैं आज बनाऊंगी थोड़ा सा मेथी का पराठा। तो उसके लिए मैंने आटा लगाना शुरू करा है। आटा लिया है जितनी आपको ज़रूरत हो उतना, और उसमें मैं बेसन ऐड कर दूंगी। तो इससे है ना, थोड़ा जो मेथी के पराठे का स्वाद है ना, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपने आपके जितना मन हो आप उतना करें। मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किए थे इसमें बड़े। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सूखा धनिया, वही सूखे जो आपके मसाले होते हैं आप ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च डाली है तो डालिए, मैंने लाल मिर्च डाली थी, हरी नहीं डाली थी। और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। और जी हाँ, और जो सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है मेथी के पराठे में, वो क्या होती है? मेथी। तो हमने डाल ली है इसमें मेथी, और अब हम इसे गूंदेंगे आटे को अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद जो है पराठे कुरकुरे बनते हैं। या आप जो डालडा घी खाते हैं, वनस्पति घी खाते हैं, वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, 2 या 3 चम्मच, तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और लाजवाब पराठे बने थे। आज मुझे इस डाइनिंग टेबल का जो एरिया है वो थोड़ा सा, इसकी लुक को थोड़ा सा, मतलब टेबल की लुक को थोड़ा सा चेंज करना है। शीट तो ऑब्वियस चेंज होगी। और जो ये शीट है ना, ये मेरी बेड शीट है, ये इसकी टेबल की शीट नहीं है। मुझे टेबल की शीट के इसके साइज़ की मिलती नहीं है, क्योंकि मेरा जो टेबल है वो बहुत बड़ा है, मतलब एक्स्ट्रा बड़ा है। तो इस साइज़ की मुझे शीट मिलती नहीं है, इसीलिए मैं इस पर बेडशीट ही बिछा देती हूँ। तो बेडशीट इस पे अच्छे से आती है, चारों तरफ से अच्छे से आती है। तो आज मैं इसका मेकओवर करने वाली हूँ। मेकओवर तो क्या है, जो घर की चीज़ें हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें मेकओवर करना है तो बाज़ार जा जा के चीज़ें खरीदनी हो या ऑनलाइन मंगाएं। जो आपके घर में चीज़ें होती हैं आप उनसे भी इसको असेंबल कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी देखो साथ में ही था। और ये चेयर जो है सामने, मैंने 3 चेयर लगा दी हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है, अभी ये सामने वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर से जो है मुश्किल हो जाती थी। ये आग के पास का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से बड़ा बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। ये चेयर तो यूज़ भी नहीं होती थी। यहाँ पर जो चेयर है, या ये इसका डिस्टेंस है वॉल के साथ अब ज़्यादा हो गया है, नहीं तो उठते बैठते ये जो था हमें हमारे सिर पर ही बजता रहता था। और ये नितिन का वर्क प्लेस एरिया है, यहाँ बैठ के वो अपना काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले आई हूँ मैं चादर। चादर रखते हैं साइड में, और पहले ये जो पुरानी जो चीज़ें इस पे रखी हुई हैं, ये एक एक करके मैं उठा रही हूँ। इनको उठाकर मैं साइड में रख रही हूँ।
और टेबल से जो बेडशीट है ये भी उठाऊंगी और इसे धोने में डालूंगी। और इसको अच्छे से साफ करके क्लीन करके टेबल को, जिस मैं तो करती रहती हूँ क्लीन, लेकिन कोलीन से नहीं करती हूँ। अभी भी मैंने कोलीन से नहीं किया है, सूखा कपड़ा मार के साफ किया है, तो ये चमक गया था। अगर कभी भी आपको ये कांच के चीजें साफ करनी हो तो पहले सूखे कपड़े से साफ करें, फिर कोलीन लगाएं और अखबार से साफ कर दें, अच्छे से चमक जाएगा। ये ले आई हूँ मैं बेडशीट दूसरी वाली, और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है टेबल पर। और देखिए अब आज मैं इसको कुछ नया डाइनिंग टेबल को लुक दे रही हूँ। एक लुक देख के बोर हो जाते हैं। तो ये है ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, जो सर्दियों में सबके घर में कॉमन होता है। तो ये मैंने टेबल टॉप पे रखा है और बूटस मुझसे मांग रहा था कि दे दो दे दो, तो वो खाता है। और ये मैंने मैट था वो रखा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर रखने के बाद ये ड्राई फ्रूट का डब्बा रख दिया है। तो इजीली अप्रोचेबल है कि यहाँ से कोई भी आए तो उठाकर खा सकता है इजीली। तो मैं आपको आज टेबल थोड़ा सजा के दिखा रही हूँ। तो उसी कड़ी में मैंने पहले ये रखा है अपना डाइनिंग टेबल के ऊपर ये ड्राई फ्रूट का डब्बा। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ प्लेस किया है। ये मैं राजस्थान जब हम घूमने गए थे तो मैं उदयपुर से लाई थी ये सारी चीज़ें। और ये जो है कैंडल, जो टी लाइट होल्डर है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, शायद आई थिंक सो अमेज़ोन से मंगाए थे। इनकी लाइट्स बहुत अच्छी हैं। कैंडल्स इसमें डालो तो रात को बहुत अच्छा लगता है। कलरफुल कैंडल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक कॉर्नर आपका बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। देखिए मैं दिखाती हूँ। ये फर्स्ट लुक आप देख चुके हैं। अब ये है सेकंड लुक। जो कैंडल मैंने पीछे रखे थे अब वो मैंने सेंटर में रख दिए हैं, प्लेस कर दिए हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इसकी टेबल की अपनी लुक रख सकते हैं। तो ये मैंने सेंटर में अपने कैंडल रख दी हैं। और ये जो बाउल हैं ये मैं कभी घूमने गए थे उदयपुर, वहाँ से लेके आई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी लुक इस तरह से आती है। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये मेरे पास घर में ही अवेलेबल थी, तो ये मैंने उन्हीं से देखिए इन्हें लुक देने का कोशिश की है। आप इस कैंडल्स को, सेंटेड कैंडल हैं, रात को जलाएं, वैसे भी इसका पॉजिटिव असर आपके घर में होता ही होता है। तो अब बात आती है थर्ड लुक की। तो ये देखिए मेरे पास ये जो हम लोग इसे ना भड्डू बोलते हैं। तो ये जो भड्डू है ये होता है पीतल का। इसमें पुराने ज़माने में दाल वाल बनाई जाती थी। तो मेरे मदर इन लॉ बोलते थे कि ये क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। मैंने कहा नहीं, किसी को नहीं देना, इसका हम यूज़ करेंगे। तो मैंने इसका यूज़ किया है एज अ फ्लावर वास। तो मैंने इसको फ्लावर वास के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। और जो ये बाउल हैं इसके आसपास मैंने ये रख दिए हैं। तो और जो कैंडल है वो पीछे ही प्लेस कर दी है। तो ये इसका थर्ड लुक निकल के आ रहा है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आती हैं तो आप ज़रूर इसे अपनाएं।